लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी सियासतदान अपनी सियासत भूलकर लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। लोग लॉकडाउन की अहमियत को समझते हैं, लेकिन इनके पास अनाज और ज़रूरी अशिया की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लोगों को बड़ी तादाद में चावल, तेल और दीगर चीज़ों की खरीदी के लिए कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। शुक्रगुजार है जावेद अहमद कादरी साहब के, जिन्होंने ऐसे हालात में, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई घरों से निकल नहीं रहा पाता है कि अगर किसी को राशन की कमी घर में है या खाने की चीज़ें, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनको घर में बिल्कुल राशन ख़त्म हुई है, और इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इसने यहाँ पे एक छोटा सा कैंप खोल रखा है। तराल के सनी मेमोरियल ट्रस्ट ने इलाके में साफ सफाई अंजाम दी। इनकी जानिब से मास्क और डॉक्टरों के लिए वर्दी फराहम की गई। फैशन सेट्स बीटेक की जानिब से भी डॉक्टरों के लिए वर्दी फराहम की गई। बीटेक की ओनर आसिया जान का कहना था कि वो मुस्तहक लोगों के लिए मास्क तैयार कर रही हैं। एडीसी तराल शब्बीर रैना ने इन लोगों का शुक्रिया अदा किया। अभी यहाँ काफ़ी हेल्प मिल रहा है कि यहाँ पर एसएम ट्रस्ट की तरफ से या दूसरा है फैशन शेड की तरफ से भी इन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। इन्होंने कहीं मुझे लगता है हज़ारों में 2-3 हज़ार उन्होंने मास्क दिए हैं। आज उन्हें 30 गाउन्स भी दिए हैं, और उनसे हमने और भी अपील की और भी दी। उन्हें अश्योर में किया है कि हम दिन रात काम करके जितना आपको लगे हम दे देंगे। गांदरबल के शीतरपत्री ब्लॉक के रबितार इलाके में भारत स्काउट एंड गाइड्स की टीम ने गरीब जरूरतमंदों में मुफ्त दवाइयां और मास्क तकसीम किए। डिविजनल ट्रेनिंग कमिश्नर इमरान खान की क़यादत में इस टीम ने दवाइयां और मास्क तकसीम किए। इस मौके पर लोगों में कोरोना के खतरात से भी लोगों को आगाह किया गया और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा गया। एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें डॉक्टर भी प्रोवाइड किया और असिस्टेंट्स भी हर एक तरह से उन्होंने प्रोवाइड की। यहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स अभी काम पर लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने से कितना फ़ायदा है। जम्मू कश्मीर एक्साइज महकमा अब गरीब लोगों की मदद कर रहा है। महकमे की जानिब से मुख्तलिफ ज़रूरतमंदों में मास्क तकसीम किए गए। सिमरौली उधमपुर में कई गरीब खानदानों में मास्क तकसीम किए गए। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी भी दी गई। साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल ने सांबा की विजयपुर के गवर्नमेंट इमरजेंसी अस्पताल में हेल्थ वर्करों में पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स तकसीम किए। साबिक वज़ीर सेहत ने तकरीबन 450 तिब्बी खिदमात अंजाम देने वाले लोगों में ये किट्स तकसीम किए। इस मौके पर इनके हमरा सांबा सीएमओ और बीएमओ रामगढ़ भी मौजूद थे। पहलगाम म्यूनसिपलिटी से मुंसलिक खाकुरोबों और दीगर मुलाजमीन ने अपनी बकाया उजरतों और तनख्वाहों की अदायगी के मुतालबे को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि वो कोरोना से निमटने की खातिर अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा जा रहा है। उधर म्यूनसिपल हुक्काम का कहना है कि वो मुलाजमीन के बकायाजात अदा करने के लिए कोशां हैं। डायरेक्टर लोकल बॉडीज के सफाई कर्मचारी स्वीपर इतन ये वायरस ब्रो इन्फेक्शन सत्य लड़न आज तथ वायरस लड़न पे जानू परवाह कर पे अयालू परवाह कर कहें, मगर वनकन सारी पन पन फैमिली बचावन बचाओ कम उजरतस पे कर डिलीवर, मगर 3 रेत तनख्वाह पेंडिंग। गुजारिश डायरेक्टर लोकल बॉडीज कर कि सफाई कर्मचारी स्वीपर सोच त्रे तम तनख्वाह 3 रेत कर रिलीज पकना पन अयाल। 3 रेत तनख्वाह बंद, सोन अफसर सोचान टोटली कहें। 2 डेर पेवान चलाव ये सोचान ये मा लाड़ वायरस क्या घर गसान अयाल तन रिस्क मज। ये जो हमारे स्वीपर डिलीवरीज है ये कम से कम 60-70 हो गए, तो इनका मसला अभी पेंडिंग ही है। इसके साथ साथ इनका कुछ सैलरी भी पिछला बकाया है, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज को भी चिट्ठी लिखी थी कि ताकि वो वहाँ से कुछ फंड्स रिलीज करे और इनका जो है मसला हल हो जाए, लेकिन अभी वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इन चीज़ों को गौर से देखें, और हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता से, कि वो इस चीज़ को गौर से देखें और इनका मसाइल जो है वो हल करें। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत महकमे सेहत में काम कर रहे अफराद ने इनकी नौकरियों की मुस्तकली और तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा किया। अनंतनाग के वेरी पीएचसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलाजमीन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में वो महकमे सेहत के दीगर अमले के शाना बशाना अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें रिस्क कवर फराहम नहीं किया गया है।
चाहे वो 2014 की सैलाबी सूरत हाल हो, चाहे वो 2010 की एजुटेशन हो, हमने हमेशा सिपाहियों की तरह डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में आगे रहकर काम किया है। लिहाजा हम बार बार गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं कि हमारी तनख्वाहें जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिसबर्स की जाए, उसके साथ साथ हमारी रेगुलराइजेशन को मुस्तकिल बनाया जाए। क्योंकि एडी ऑफिस तराल के दफ्तर के सामने तराल के मुख्तलिफ इलाकों से आई खवातीन ने खामोश एहतजाज किया। ये खवातीन मांग कर रही थीं कि इनके बच्चों और दीगर लोगों को रिहा किया जाए। इनका कहना था कि वो लोग 5 अगस्त के बाद नजरबंद हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इनके बच्चों और दीगर लोगों को जल्द रिहा किया जाए। जनीला बस त्राल गम रोजान अकुट बच्चा 5 अगस्त सारी बच्चे वत तमिस ज बच्चे सारे 2 बच्चे कर मोदी जी अपील कर अमित शाह अपील कर मेहरबानी बेमार तो बच्चे पन घर नबर बच्चे त्रे सारी यल अड़ हसा आगरा मज अड़ हसा लखनऊ अड़ हसा वाराणसी मेहरबानी कर त्रोक यल अस ना खुदा वर कहें गसा तोड़ अस पोसे वन मजूर दह कर तम जेनान खेवान अयालस पकनावान। खुद हाजीपुरा नूराबाद में कल एक खूंखार तेंदुए ने कई अफराद को हलाक किया था, जिसके बाद लोगों ने इसे हलाक कर दिया था। इस सिलसिले में एक वीडियो वायरल हुआ है। कुछ लोग तेंदुए की खाल खींचने के अलावा उसके अज्जा काटते नजर आ रहे हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ ने मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया है। DFO वाइल्ड लाइफ साउथ अब्दुर्रऊफ जरगर ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे जहूर रिजवी से बातचीत के दौरान कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है। 2 बच्चे इन्होंने जख्मी किए थे, जो ये फीमेल लेपर्ड आई थी गांव में, तो इन्होंने 2 बच्चे जख्मी किए थे। उसके बाद जो हमारी टीम गई तो हमें ये तेंदुआ काबू में नहीं आया। लेकिन दूसरे इंसिडेंट में ये हुआ कि ये जो तेंदुआ था फिर विलेज की तरफ आया और इन्होंने 8 आदमी वहाँ जख्मी कर दिए। तो उसके बाद जो इन रिटेलिएशन जो गांव वाले आए थे उन्होंने सेल्फ डिफेंस में इसको पीट कर हलाक कर दिया। डेट वाज ए ब्रूटल अटेम्प्ट बाय द विलेजर्स। जब तक हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती तो वहाँ के कुछ मिसक्रिएंट्स थे, कुछ लड़के थे, उन्होंने पील ऑफ कर दी थी उसकी बॉडी फ्रॉम some parts of her body. We have lodged the FIR against the culprits. उधर पुलवामा के बेलू इलाके में गुज़श्ता रात तेंदुए के हमले में कई भेड़ बकरियां हलाक हो गई, जबकि कुछ दीगर जख्मी हो गए हैं। बेलू में बकरवालों के मवेशियों पर रात के दौरान तेंदुए ने हमला किया था। बेलू गांव में भी मवेशियों पर हमला किया गया। इससे इलाके में काफ़ी खौफ पाया जा रहा है। तेंदुआ है जनाब, हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे हमारा माल था तो वो बहुत नुकसान हुआ। उसमें 25-20 नाग थे, को बहुत लोग नुकसान किया तेंदुआ ने। सिर्फ तहसीलदार साहब आए, उन्होंने कल मौका कर देखा था और दोबारा कोई नहीं आया उससे बाद। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने सड़कों और रिहायशी इलाकों के नजदीक गोबर रखने पर पाबंदी आयद कर दी है। काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक जो भी गोबर या दीगर गंदगी को फैलाने का मुर्तकिब पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैनिटाइजेशन मुहिम को जारी रखते हुए काउंसिल ने कई इलाकों से गोबर को हटाया और सैनिटाइज किया गया। जगहों पे कई सालों से जो गंदगी पड़ी हुई थी, सड़कों पे पड़े हुए थे, काव डंग के बारे में हमने ऑर्डर पास किया, मगर उसके साथ साथ कई जगहों पे सड़कों पे बहुत सारा जो गार्बेज पड़ा हुआ है, लोगों ने पत्थर डाले हुए हैं, लोगों ने ईंटें डाले हुए हैं, घर डिसमेंटल किया वो वहां से नहीं उठाया, सड़कों पे डाला हुआ है, मॉलों की वही हालत है। मैं लोगों को यकीन दहानी दिलाता हूं, उसकी आज से ही हमने कार्रवाई शुरू की है। म्यूनिसिपल कमेटी टनमर्ग ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद मतीन बाबा की निगरानी में टनमर्ग श्रीनगर हाईवे के इर्द गिर्द सफाई का काम अंजाम दिया। दुकानों, सरकारी इदारों और इमारतों पर अद्वियात का छिड़काव किया गया। बाबा ने कहा कि हर रोज टनमर्ग के इलाकों में साफ सफाई की मुहिम जारी रहती है। उधर पटन के हरिनारा के रजाकारों ने मुख्तलिफ मकामात पर सफाई की। मेरगुंड पटन में पुलिस चौकी के DO के अलावा KP पाइन के सरपंच ने गरीब लोगों में सैनिटाइजर और मास्क तकसीम किए। सिंहपुरा पट्टन में BDC चेयरमैन की निगरानी में टीम ने मुख्तलिफ इलाकों की सफाई की। बीजेपी कोलगाम यूनिट की जानिब से कई मकामात पर ग़िज़ाई अजनास तकसीम की गई। केलगुंड में जिला सदर आबिद हुसैन खान ने मुस्तहक अफराद में रिलीफ तकसीम किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो घरों में ही रहें। उन्होंने दीगर कई इलाकों में भी रिलीफ तकसीम किया।
हर काम देश के नाम मुहिम के तहत इंडियन आर्मी की रमली धार बटालियन नौशहरा में LOC राजौरी के नज़दीक लोगों में ज़रूरी अशिया की तकसीम कर रही है। राजौरी के गाग रोड गांव में बहुत सारे गैर मकामी मजदूर और फैमिलीज रह रहे हैं। फौज के जवानों ने इनमें राशन, साबुन, मास्क वगैरह तकसीम किए। साथ ही गाँव के लोगों को साफ सफाई पर ध्यान देने की ताकीद की। SRO 24 के तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में लगभग 1 साल से खिदमात अंजाम दे रहे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने नाराजगी जताई है। इन मुलाजमीन का कहना है कि वो 1 साल से यहां पर दिन रात काम कर रहे हैं और अभी कोरोना वायरस की वजह से वो 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें बरतरफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में 50,000 नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन इन्हें गुमराह किया गया। JKNPP के लीडर यशपाल कंदल ने जम्मू कश्मीर के हवाले से मरकजी हुकूमत के नए डोमिसाइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। यशपाल ने मरकजी हुकूमत से इसको वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि यह किसी तरह से भी नौजवानों के लिए बेहतर नहीं है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जहां हुकूमत, इंतजामिया और रजाकाराना तंजीमों की जानिब से तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, वहीं पुंछ जिले के गांव दारा में रहने वाली एक खातून अपने पैसे से कपड़े खरीदकर मास्क बनाकर लोगों में तकसीम कर रही है। इसका मकसद लोगों को कोरोना वायरस से बचाना है। राजिंदर कौर नामी इस खातून के जज्बे की सब सताइश कर रहे हैं। से कपड़ा लेके सबको फ्री में ही दे रही हूँ मास्क, कुछ में मास्क नहीं मिल रहे तो ताकि ये लोग गाँव वाले हमारे कोरोना वायरस से दूर रहें। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट जो है, जो लीड बैंक के ऑफिस के साथ जुड़ा हुआ है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन से हमारी एक ट्रेनिंग है, एक्स ट्रेनिंग जो है, जिसने ट्रेनिंग किया था आर सिटी से, अब वॉलंटरली अपने आप को आगे करके इन्होंने फ्री ऑफ कास्ट जो मास्क बनाए। तो चलिए इस बुलेटिन में